मकर राशिफल जनवरी 2026 जन्म राशि के आधार पर जनवरी महीने के मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय मकर राशि के जातक जातिकाओं, आपके जीवन में एक तेज गति से आपके पद प्रतिष्ठा के विस्तार के लिए यह महीना एक वरदान की तरह कार्य करेगा। मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र लगातार क्रमशः एक एक करके ये सभी ग्रह इस माह में आपके राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। फर्स्ट हाउस में मंगल का, सूर्य का प्रभाव बेहद ताकतवर होता है। ऐसे में व्यक्ति आत्मबली होता है, सेहत स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता है और उच्चस्थ पदों तक पहुंचने का एक समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए यह माह सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहद शानदार रहेगा। करियर में भी मजबूत डेवलपमेंट होंगे और नए व्यक्तियों के साथ में आपके संबंध इस माह में जुड़ेंगे। आपके कारोबार व्यापार में कुछ नए तरीके के कॉन्टैक्ट, टेंडर या कस्टमर आपके साथ डील करेंगे। नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर आप अपने कारोबार व्यापार की पकड़ मजबूत होता हुआ देखेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार में मकर राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार तरीके से ये माह रहने वाला है। सरकार के कुछ ऐसे गाइडलाइंस, कुछ ऐसे नियम कानून आपके पक्ष में बनेंगे जिससे आपका मुनाफा मजबूत होगा। करियर में आपको एक बड़ी डेवलपमेंट की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एग्जाम्स के रिजल्ट आपके अनुकूल होंगे और आप किसी भी कंपटीशन, प्रतियोगिता, परीक्षा में एक बेहतर परफॉर्म करके अपनी दावेदारी को आप साबित कर सकते हैं। कारोबार व्यापार के नई शुरुआत के लिए भी ये माह बेहद शानदार रहेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए पार्टनरशिप कई बार थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, यानी कि कोई पार्टनरशिप में आप किसी काम को करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप से बचने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन आपकी बेहतर होगी। शुक्र का प्रभाव मजबूत होने से आपके करियर में बड़ी डेवलपमेंट होने के योग बन रहे हैं। पैतृक विरासत का आप विस्तार कर पाएंगे जनवरी के माह में और परिवार को एक नई सुख सुविधा से जोड़ते हुए आपको परिवार के अंदर एक विशेष मधुरता वातावरण बनता हुआ दिखेगा। देश विदेश तक अपने डेवलपमेंट को लेकर जाने में आपको सफलता मिल जाएंगी। बेहतर कनेक्टिविटी आपके लिए बेहद कल्याणकारी रहेगा और लगातार आप अपने जीवन में चल रहे संघर्ष को इस माह में देखेंगे कि वो खत्म हो रहा है। नई ऊंचाइयों में अपने सिस्टम को, अपने व्यवस्था को आगे ले जाने में आपको सफलता मिलेगी। सरकार के द्वारा आपको पूरा सहयोग मिलेगा। मंगल के उच्च स्तरीय प्रभाव होने से आप नए तरीके के सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट जीवन में कर पाएंगे, बढ़ोतरी कर पाएंगे। नए घर के निर्माण कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नए घर में गृह प्रवेश के आपको अवसर इस माह में मिल सकते हैं तथा बैंक बैलेंस भी आपका लगातार विस्तृत होता चला जाएगा, बेहतर होता चला जाएगा और बैंक का बैलेंस इंक्रीज होने से आपका मनोबल बढ़ता रहेगा। नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर आप अपने करियर को स्थापित करने के लिए यदि किसी एग्जाम्स को आप दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी और शनिदेव की कृपा के कारण से आपको आपके करियर में नेशनल इंटरनेशनल या देशी विदेशी मुद्राओं का एक प्राप्ति का शुभ संयोग इस माह में आप अपने जीवन में देख सकते हैं। राहु द्वितीयस्थ गोचर करेंगे तो राहु जब द्वितीय भाव में गोचर करते हैं तो कई बार ऐसे समय में वाणी दोष आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, यानी कि आप वाणी पर विशेष संयम रखें, बड़े ही सोच समझ करके अपने भाषा का इस्तेमाल करें और बेहतर डेवलपमेंट के लिए आप अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करें सोच समझ करके। अन्यथा राहु द्वितीयस्थ जब होते हैं तो कई बार वाणी दोष के कारण थोड़ी सी अति उद्वेग हो जाना, उद्वेग या फिर कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाने के कारण से आपकी बातचीत आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपको संतुलन बनाए रखना है। पारिवारिक जीवन के लिए बेहद ताकतवर समय रहेगा। नए संबंध, रिश्ते इस माह में जुड़ सकते हैं। चंद्रमा और शुक्र की युति होने से जीवन साथी के भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे शुभ कार्य आपके होंगे।
शुक्र चंद्रमा की युति होने से आपको संतान प्राप्ति या संतान के भाग्य का उदय होना, संतान की डेवलपमेंट का आपके जीवन में लाभ मिलेगा। संतान प्राप्ति का शुभ समाचार भी इस माह में आपको मिल सकता है। कंसीवमेंट होने का योग बन सकता है और कंसीव होने का भी शुभ समाचार आपको इस माह में अवश्य प्राप्त हो सकता है। ये महीना आपके लिए एक तरह से विशेष नए शुरुआत, नई टारगेट को सेट करने वाला माह के रूप में आप इसे देख सकते हैं। 2026 नया वर्ष प्रारंभ होगा और नए वर्ष के नए महीने में यानी कि प्रथम मास में आप यदि अच्छे परफॉर्म करते हैं तो इससे आपका कल्याण होगा और आपके पूरे परिवार का मनोबल लगातार बढ़ता चला जाएगा। वाणी पर आपको संयम रखना है। भगवान गणेश जी की विशेष आराधना करनी है इस माह में। और अपने बारे में विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बड़ डिटेल लिख करके भेजें। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो जय श्री राम कमेंट में लिख सकते हैं और लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।